सर हमारे मेरे साथ भी अश्लील हरकत की है, मेरी ननद के साथ भी की है और मेरे छोटे बच्चे को भी छीना है उन्होंने और बच्चे को उल्टा लटकाया है और मारने की बच्चे को मारने की कोशिश की है मेरे। रेवाड़ी से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। जी हाँ, हिसार के परिवार की महिलाओं के कपड़े उतरवाने का मामला सामने आया है। लुटेरों ने गन पॉइंट पर यह वारदात की है। उनसे छेड़छाड़ कर वीडियो बनाई गई। 2.5 घंटे तक फर्श खोदा और सोना लूटा। जी हाँ, अब हम खबर को विस्तार के साथ बताते हैं। रेवाड़ी में 7 बदमाश आधी रात को हिसार से आए और एक परिवार में घुस गए, यानी उनके मकान में घुसे। उन्होंने गन पॉइंट पर ननद भाभी के कपड़े उतरवाए। इसके बाद उनसे छेड़छाड़ की, उनकी वीडियो बनाई। इस दौरान उनके पति को चाकू की नोक पर कमरे में बंद कर दिया गया। महिलाओं को चुप कराने के लिए बच्चों को भी उल्टा लटका दिया गया। सोचिए, हैवानियत की इंतहा रेवाड़ी में देखने को मिली है। करीब 2.5 घंटे तक बदमाशों ने यह उत्पात मचाया। बक्से और अलमारी का ताला तोड़ा, घर का फर्श खोदा और 18 लाख की ज्वेलरी निकाल ली। जाते वक्त वो घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर भी उखाड़ कर ले गए। इसके बाद उन्होंने धमकी दी कि अगर पुलिस को बताया तो उनकी अश्लील वीडियो वायरल कर देंगे। जब परिवार के बाकी लोगों को इस बात का पता चला तो तुरंत आनन फानन में पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। सुनिए क्या कुछ कह रहा है पीड़ित परिवार। सर हम सो रहे थे, रात को 1 बजे के लगभग कुछ लोग आए, हमारे घर में घुस गए और घुसने के बाद उन्होंने हमें जगाया और जगाने के बाद मेरे पति के कंधे पे बंदूक रख ली और चाकू लगा लिया उन पे और उन्होंने फिर मेरे पति का हाथ बांध दिया, उन्हें बंधक बना दिया। बंधक बनाने के बाद उन्होंने मेरे से जो ज्वेलरी पहन रखी थी वो निकलवाई और फिर हमें नीचे बिठा दिया। नीचे बिठाने के बाद कहा कि हमारी तरफ मत देखना वरना आँखें फोड़ दूंगा, ऐसे कर मतलब मार दूंगा, जान से मार दूंगा, शोर मत मचाना और शोर मचाया तो आप सबको मार दूंगा, यहीं पे ही खत्म कर दूंगा। उसके बाद फिर हमें बैठे रहने के बाद फिर कहा कि अलमारी की चाबी दो, जो इसमें है वो सब कुछ देना। हमने कहा हमारे पास अलमारी की चाबी नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कि मैंने कहा मेरी मम्मी के पास है। तो उन्होंने कहा तुम्हारी मम्मी कहाँ गई हुई है। सामान लेकर गए सर वो 17-18 तोड़े ले गए। अभी उन्होंने ये बता रहे कि तुम्हारे साथ भी अश्लील हरकतें करी। हाँ सर, मेरे साथ भी अश्लील हरकत की है, मेरी ननद के साथ भी की है और मेरे छोटे बच्चे को भी छीना है उन्होंने और बच्चे को उल्टा लटकाया है और बच्चे को मारने की कोशिश की है मेरे। ये बता रहे कि तुम्हारे कपड़े उतरवा के उन्होंने वीडियो बनाई। हाँ, उन्होंने मेरे कपड़े उतरवाए, मेरे ननद के कपड़े उतरवाए और हमारी वीडियो बनाई और ऐसे कहा कि अगर ये वीडियो बनाई और फोटो खींची, कहा कि अगर किसी के पास गए या पुलिस के पास गए तो ये वीडियो वायरल कर देंगे और मतलब धमकी दी है। हाँ, धमकी दी है मारने की। मेरे ऊपर चाकू और पिस्टल लगाई है माथे के ऊपर, बोला कि मार दो, क्या मार दोगे, 1 सेकंड लगेगी। फिर मेरी वाइफ ने दोबारा बीच में बोला है, फिर बोले कि तू बिल्कुल चुप रहे। मेरी वाइफ को कम से कम 3 थप्पड़ मारे हैं मेरे सामने जस्ट, और फिर एक बार से हॉल में से आया मिर्च लेके वाइफ को ऊपर आंखों में और कुछ गलत जगह डालने की धमकी भी दी है। फिर बोले कि इनको दोनों को, सिस्टर को और मेरी वाइफ को दूसरे कमरे में लेके चलो। उनको दूसरे कमरे में लेके गए हैं और वहाँ पर कुछ कपड़े निकलवाने की धमकी दी है और ज़बरदस्ती करा है। गलत जगह हाथ भी लगाए हैं और तलाशी भी करी है और वहाँ पर उस कमरे में भी मिर्च डालने की इनके साथ ज़बरदस्ती करी गई है। वीडियो बनाने की बात कर रहे थे आप? हाँ जी, वीडियो भी बनाई है सर। एसपी से मिले तो उन्होंने, एसपी ने कहा, एसएचओ साहब ने, कि ये जो घटना हुई है घर के अंदर है, ये इसमें तुम्हारे बच्चों का ही हाथ है, जो भी कुछ किया है। हमारे ऊपर ही वापस आरोप डाला जा रहा है कि ये सब कुछ तुमने ही किया है, इनकी प्लानिंग है। आज हम एसपी साहब से मिलने गए थे, इसीलिए गए थे कि साहब जी, जनाब आप हमारे घर 3-2.5-3 घंटे आप भी इनसे पूछताछ करके आए थे, तो कहते हैं इनके बयानों में थोड़ा डिफेक्ट है। हम बोले जी जनाब, अगर बार बार आप भी बयान दोगे तो उसमें कुछ तो डिफेंस आएगा, कुछ बातें भूल जाते हैं। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? हम सरकार से कहते हैं कि इस डकैती और इस गंदी हरकत के लिए हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हम एसपी साहब को कहते हैं कि आप बहुत
हमने सुना है कि एसपी साहब बहुत अच्छे इंसान है, वह किसी का दबाव और नहीं मानते। हम एसपी साहब से यूं कहते हैं हमें न्याय मिलना चाहिए।